रुक जाओ बोलिए। हाँ, हो गया। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का अजीत सर शारदा कोचिंग सेंटर में फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम बता रहे हैं बम्फर मैथ क्लास 10 का है, जो कॉमिक क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है 2026 के एग्जाम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझें और एक दूसरे को शेयर भी कर दें, ताकि 5 नंबर आपके जेब में आ जाए। सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन कब कब आया है। 2011 में, 2008 में, 2019 में, 2016 में आया है। अब क्वेश्चन कैसे देखिए, कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, तो संख्या निकालें। अगर आप लोगों को कोई मैथ का क्वेश्चन है और समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बात हमारे मान लीजिए कि आप क्वेश्चन को एक बार नहीं 3 बार पढ़िए, धीरे धीरे से, क्योंकि सभी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। तो यहाँ पर आराम से क्या लिखा है, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर, तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं हल, उसके बाद मान लेते हैं। माना कि बड़ी संख्या x है, माना कि बड़ी संख्या x है, मान लिए हैं दोस्तों। माना कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। छोटी संख्या y है, छोटी संख्या क्या है, y है। इतना तो मान लिए हैं, है ना। अब देखिए क्या लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि इसका भी वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है, फिर अंतर करना है, माइनस करना है। तो चलते हैं प्रश्न से तो लिखते हैं पहला का वर्ग यानी कि x का वर्ग, दूसरा का वर्ग। तो कहता है वर्गों का अंतर, अंतर के मतलब माइनस, कहता है 180 है तो 180 देते हैं। अब क्या करते हैं, ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। पुनः प्रश्न से, तो देखिए आपकी बार प्रश्न में क्या कहता है, कहता है कि तथा से दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या y है तो y का कीजिए वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। बड़ी संख्या, तो कोमा दिया है तो कोमा के लिए बराबर देना है दोस्तों। कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, x है, तो x को लिखिए, कहता है 8 गुनी है, तो 8 से गुना कर देते हैं। जिसमें जो पॉइंट कहा जाए उसी में लगातार करते जाइए, आंसर आपका आएगा ही। अब बताइए क्या हो गया कि वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ आ गया वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का मान रखेंगे फर्स्ट में। अब वाई स्क्वायर का मान फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए यहाँ लिखा है, फर्स्ट को उतारिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 उतार दिए हैं। अब चलिए x स्क्वायर के x स्क्वायर का x स्क्वायर दिए हैं ना दोस्तों। अब माइनस का माइनस देते हैं, यहाँ y स्क्वायर है, तो देखिए y स्क्वायर का मान क्या है, 8x है, यहाँ देते हैं 8x। जो उस पर संख्या इस पर लाते हैं, तो उधर प्लस में इधर माइनस में ला दिए, बराबर 0। तो क्या करेंगे, इतना गया। अब इसका या तो हम गुणनखंड करते हैं या मूल निकालते हैं, तो गुणनखंड ही कर देते हैं। तो 180 है, 180 का गुणनखंड करेंगे, और 15 गुना 12, तो 8 नहीं आ रहा है, नहीं 180 है। चलिए मूल निकालते हैं। तो जब हम मूल निकालते हैं तो a बराबर स्क्वायर के पहले 1 है, b बराबर -8 है, c बराबर -180 है। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए हम इधर बताते हैं, थोड़ा सा देखिए इधर हम बता रहे हैं। अब यहाँ से हम मूल का सूत्र लगाते हैं, इधर मूल का सूत्र लगाते हैं, मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a बराबर माइनस b का मान क्या है, -8 है, फिर प्लस माइनस, फिर b का मान -8 है, तो -8 का होल स्क्वायर, उसके बाद -4 गुना a का मान क्या है, 1 है, और c का मान -180 है। यहाँ तक लिख दिए हैं। और बटे 2 गुना a का मान 1 है, माइनस से माइनस खत्म, 8 प्लस माइनस 8 64।
और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 18 चौक 72, 720 बटा 2, 8 प्लस माइनस 720 और 64 को जोड़ते हैं 0, देखते हैं जोड़कर 720 प्लस 64 4 6 2 8 784 आया दोस्तों, 784, तो 784 बटा 2, 8 प्लस माइनस 784 का वर्गमूल 28 बटा 2। अभी हम निकालते हैं अल्फा बराबर 8 प्लस 28 बटा 2, और 28 और 8 कितना हो गया 36, 36 हो गया, 36 बटा 2 बराबर 18। अब निकालते हैं बीटा का मान, देखिए कैसे निकाल रहे हैं बीटा का मान। बीटा बराबर 8 माइनस 28 बटा 2, 28 में गया तो माइनस 20 बटा 2, यानी कि माइनस 10। अमान्य है ये वाला, क्योंकि इसमें माइनस नहीं चलता है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से बता देते हैं आपको। तो हमारी जो पहली संख्या है वो हो गया, क्या हुआ, 18 हुआ। तो पहली संख्या बराबर 18 आया है। अब देखते हैं दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या जब हम निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या दिया है, कहाँ देखें, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर बराबर 8x। दूसरी संख्या है वाई स्क्वायर बराबर 8x, यानी कि 8 गुना 18, 18 44 144 वाई स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो उधर हो जाएगा वर्गमूल, यानी कि आ जाएगा y बराबर रूट में 144, 144 का वर्गमूल हो गया 12। इस तरह से आ गया 12। कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। अगर कहीं दिक्कत है तो भी कमेंट करके बताइए, फिर से बताऊँगा।